Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the fag end of the 5th chapter. We have completed 5.25 and today we will be taking 5.26. So can anyone read the translation please? 5.26. Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection are assured of liberation in the Supreme in the very near future. किसको जल्दी से वैकुंठ लोक जाना है, इस धरती से जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, उसके लिए ये श्लोक है। कितने लोग जाना चाहते हैं? हाँ जी, बाकी लोग प्रसाद खा सकते हैं। बाकी के लिए प्रसाद अरेंजमेंट है, जिनको डिस्कस करना वो आगे बैठे। तो प्लीज ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. Those who are free from anger and all material desires. And what does the shloka say? काम क्रोध विमुक्तान. काम और क्रोध से विमुक्तान. अगेन काम क्या है, क्रोध क्या है, बार बार हम लोग वही डिस्कस करते हैं और पूरा भगवत गीता और भागवत में ये कहा गया. क्यों? हम लोग एक ऐसे प्रजाति से हैं जो कितना भी कर लो, इतना भी कथा सुन लो, जैसे गेट के बाहर निकले ना, काम और क्रोध के वशीभूत. इसके लिए बार बार शास्त्र को कहना पड़ता है, भाई काम और क्रोध छोड़ो, काम क्रोध छोड़ो. काम का मतलब क्या है? कामना. कामना का मतलब क्या है? नहीं, जो काम ना आना वो है कामना. जो कुछ काम का नहीं है वो है काम. कुछ काम का नहीं है, आपको लेके जाके खड्डे में डालेगा, वो है काम. एंड हम लोग उसी कामना के चक्कर में घूम रहे. थोड़ा और दिल मांगे मोर, दिल थोड़ा और कुछ क्या. जो कोई चीज आप लेके नहीं जा सकते हो, उसके पीछे काम, उसके पीछे क्रोध. काम पूरा हुआ और काम आएगा. When your one desire is fulfilled, it leads to another desire. Another desire is fulfilled, another desire comes. Like you wanted a mobile phone. First we started with button mobile phone. 5110i, very famous. उठा के फेंको मर जाएगा. Solid phone था. It was as good as a brick. I used it, so I know that. Then after that came your touch screens. Then BlackBerry was another fad in between. BlackBerry was a big fad in between. Then finally now it's iPhones. So if you go into the chronology of it, if you go into the very systematic study of it, you will understand that Hare Krishna. Yeah. So now we are having is iPhones, and उसमें भी iPhone 1 to iPhone 15 तक का भी competition चल रहा है. So at which point were our desires fulfilled? It started with a button phone and now we are landed with iPhones. And still yet to come. हर महीना न्यू लॉन्च होगा. So काम कभी खत्म होने वाला नहीं है. It is going to only go on adding. Be it be car, be it be sing, be it be your dresses, n number of things. And finally क्रोध. अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध, और अगर पूरा हो गया, जैसे कि आपका पहला कामना पूरी हो गई, एक फोन चाहिए विद ओनली SMS सर्विस एंड बटन्स. फिर उसमें एक्स्ट्रा फीचर आ गया स्क्रीन में. यू गॉट व्हाट्सएप एंड अदर एप्स एंड यू कैन वॉच अ मूवी एंड ऑल दोज थिंग्स. सो व्हाट हैपेंस? एक कामना पूरी हो गई. योर पर्पस इज बीइंग सर्व्ड बाय अ बटन फोन, बट स्टिल you want something higher, something bigger, so you go for that. बस इसी में there is no harm in it. It's good. आप अगर iPhone 15 रखे हो, 18 रखे हो, 25 रखे हो, no problem. But the problem is you are losing valuable time. वक्त आपके हाथ से छूट रहा है. कईयों ने देखा होगा, पहले अपना सैंड क्लॉक आता था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो. रेत भरा जाता था और एक एंड से रेत बारीक से गिर रहा है. इट हैड अ सिग्निफिकेंस. इट वाज शोइंग जैसे वो रेत
गिर रहा है या सरक रहा है, वैसे वक्त भी अपने हाथों से, वी आर लूजिंग वैल्यूएबल टाइम. Everyone is in a rat race. Now what is that rat race? What is the meaning of rat race? Only Priyama knows, I think. The only rat knows. Wait, let me see. कितने जन को और याद है? Yes. Anyone else? Very nice. No. नहीं, देखा देखी नहीं, भागम भागी नहीं. Race against time. We are all racing against time. कहीं वो मुझसे पहले ना पहुंच जाए ऑफिस, पहले ये मुझसे आगे ना निकल जाए, कहीं ये पहले मुझसे पहले गाड़ी ना ले ले. We are all in a rat race. What is that rat race? It is nothing but a race against time. हम लोग वक्त के साथ भाग रहे हैं. Everyone wants, जो तूने 10 साल में किया मुझे 5 साल में करना है, किसी ने 5 साल में किया तो मुझे 2 साल में करना है. करो, no stop, no problem, do it. But this race what you are running, which is against time, for what? To achieve what? आज सुबह देखो सब लोग भाग रहे हैं. कहाँ भाग रहे हैं? बस काम पे जाना है और फिर आगे बस काम पे जाना है, कल भी काम पे जाना है, परसों भी काम पे जाना है, नरसों भी काम पे जाना है. वेरी गुड. पूरी आयु ऐसी कट जाएगी, पूरी आयु ऐसी कट गई. बाद में एक आता है रविवार बीच में, हफ्ते के बीच में, उस दिन सोना है. क्यों? बाकी के पूरे 6 दिन वापस भागना. इज दैट द पर्पस ऑफ लाइफ? कम से कम एक दिन तो भक्ति कर लो ढंग से, एक दिन तो सत्संग कर लो, एक दिन तो कम से कम भगवान को स्मरण कर लो, जिसने अपने को ये शरीर दिया है, चलता फिरता शरीर. जस्ट इमेजिन यू फॉल सिक, कैन यू गो टू ऑफिस? अगर आप बीमार पड़ जाओ, काम पे नहीं जा सकते, तो भगवान से कम से इतना शुक्रिया अदा तो करो. हफ्ते में एक दिन भागते भागते इतना भी वक्त नहीं रहा कि हम भगवान को शुक्रिया अदा करें. प्लीज, थैंक यू गॉड, एटलीस्ट चलता फिरता शरीर दिया मुझे. थैंक यू. वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट. तो इट इज सेड, जो व्यक्ति काम और क्रोध ये दोनों से फ्री हो जाता है, उससे दूर हो जाता है. एंड हु आर सेल्फ रियलाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, ये दो चीज बहुत जरूरी है. व्हाट्स द हिंदी वर्ड फॉर सेल्फ रियलाइज्ड? आत्म साक्षात्कार, राइट? एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आई डोंट नो व्हाट इज अनुशासित. ओके, फाइन. डिसिप्लिन मीन्स अनुशासित, फाइन. तो अगर आप आत्म साक्षार हो गए, यहाँ पे कितने लोगों को आत्म साक्षार हुआ है अभी तक? 3 साल 5 साल से सुन रहे सब लोग. अरे यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल. यू आर आत्म साक्षार. जय हो. थैंक यू. थैंक यू ब्रो, थैंक्स अ लॉट. So, self-realization means doesn't something big. आत्म साक्षात कोई बहुत बड़ी चीज या कोई कठिन चीज नहीं है. इतना ही समझना है कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और आत्मा होने की वजह से मुझे एक शरीर दिया गया है ताकि इस भौतिक दुनिया से मैं निकलकर भगवत धाम जा पाऊं, जहां मेरा परमानेंट एड्रेस है. और सबसे बड़ा फायदा, वहां जाएगा तो ABCD पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम पे जाने की जरूरत नहीं है, खाना पकाने की जरूरत नहीं है, बर्तन साफ करने की जरूरत है. माताओं के लिए बहुत फायदेमंद का चीज है. तो द बॉटम लाइन इज नो वर्क, नो बॉस, नथिंग. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बट यू डू ओनली वन थिंग. अकेले बैठे क्या करोगे? बोर हो जाते हैं. वहां सिर्फ भगवान से प्रेम करना है. यू ओनली लव गॉड, एंड दैट इज व्हाट यू डू इन वैकुंठा. थैंक गॉड एंड प्रे टू हिम. बस उसके लिए हम लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वहां जाके क्या करोगे? हर चीज के लिए ट्रेनिंग होता है ना, तो वहां लेके जाएंगे तो कुछ तो ट्रेनिंग आपको यहीं पे पहले करना पड़ेगा. और वो ट्रेनिंग क्या करेंगे? यहाँ. एंड दैट इज व्हाट वी डू इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस. व्हेन वी डू डिवोशनल, वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग आवरसेल्व्स विद गॉड.
So this is first understanding that हमको आत्म साक्षात्कार, that is self realization होना चाहिए. Self realization का एक बहुत important aspect है, एक पहलू है, और वो पहलू क्या है? First and foremost, one should understand or realize the importance of devotion. अगर वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, this looks like a big foolish activity. बेवकूफी का काम हो गया. क्या कर, क्या है प्रभु जी, हो गया, चालू हो गए प्रभु जी, अपना आत्मा और शरीर का कहानी लेके चालू हो गए, बार बार हर हफ्ते यही सुनाते हैं, बस सुनना पड़ता है, नींद आती है, सुनना पड़ रहा है. That's not the focus. अगर आपका फोकस अलग हो गया, स्कूल में एक क्लास में, हमारे जमाने में तो 50-60 बच्चे होते थे. आई डोंट नो अभी टुडेज का डेट, बट अराउंड 60-70 तो होता था. उसमें से ना 5-6 बच्चे होते थे जो भी टीचर बोला सब समझ लेते थे. That was very common, right? Easy now. पूरा एकदम grasp. अच्छा. Then second category आता था. I used to be in the second category. कुछ समझता था, कुछ जाता था. Something is to go. But there used to be one more category, totally behind, LLBs, Lord of the Last Benches. Kuch bhi blank. And the mother expert, the father mother used to expect, टीचर ने नहीं सिखाया तो वो ट्यूशन टीचर सिखाएंगे. ट्यूशन टीचर क्लास में भी नहीं सीखता था वो लोग. He used to be blank there also, here also. So what does this mean? In mass, in general mass, in people in large, very few will be like those 5-6 students who will try to grasp everything what is being taught. But material studies में वो रिस्क ले सकते हैं, भौतिक पढ़ाई में वो रिस्क ले सकते हैं. क्यों? कई बार देखते हैं इंजीनियरिंग पढ़ता है, बैंक में काम करता है. कोई फैशन डिजाइनिंग पढ़ता है, आईटी में काम करता है. हाँ, है ना, वो फैक्ट है कि नहीं? सो in material studies it is immaterial, but in spiritual studies it is very very important that one gets that interest to study and grasp it. If he doesn't grasp it, if he doesn't develop that interest, then you have wasted a chance of going out of the cycle of birth and death. जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का एक सुनहरा मौका आपने अपने हाथ से गवा दिया है. और आपने क्या गंवाया है ये कब पता चलेगा मालूम है? जब अगला जन्म में कोई गधा बन के आप पैदा होंगे, कोई बंदर बन के पैदा होंगे, रोज सुबह उठ के खाने के लिए घूमना, बस आहार निद्रा भय मैथुन, इन 4 चीजों में ही लिप्त. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ओनली 4 things you will be doing in the animal life. Even if you are wondering, Arey, why am I suffering? You don't have an answer because you will not get a guru to give you this knowledge. You will not have the Shastra to give you this knowledge. Shastra नहीं मिलेगा आपको ज्ञान देने के लिए. So it is better human life is, you will get after 84 lakh species again you will get a chance. Now whether it was like for me waiting for half an hour. When he told me wait for half an hour, it was like waiting for 84 species, 84 lakh species. Then I will give you the Ashirwad. So then I felt, oh my God, थोड़ा और 2 मिनट जल्दी आता तो शायद. So you will have this repentance only at the time of death, but it will be too late. क्योंकि तब तक आपका कर्म का गठरी जो है ना वो बन चुका होगा. नए कर्म का गठरी बांध चुके होंगे आप. जब बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु की शैया पे लेटा रहता है ना, तब उसको क्या सोचता है? What was Dashrath Maharaj thinking when he was separated from his son? जब रामचंद्र जी वन में चले गए थे, वो जाके कौशल्य के कक्ष में जाके बैठ गए. कैकेयी को बोला मेरे पास भी मत आना, तू मेरे लिए आज तू मर गई है. और वो गए और कैकेयी के कौशल्य के कक्ष में बैठ गए. एंड वहां जाके हाँ अब मुझे याद आया, मैंने श्रवण नाम का एक भक्त को मारा था, वो आज उसका श्राप मुझे लग रहा है, मैं भी पुत्र वियोग से मरने वाला हूं. That means what? See, Ramayana and Mahabharata are nothing but the Vedas personified in the form of a story.
हर कोई कहानी, रामायण या महाभारत का हर एक मोड़, हर एक कहानी आपको कोई ना कोई जीवन की सच्चाई से वाकिफ कर देगा. You will get a relevance with respect to what you face in day-to-day life. When we all will go old one day and we will be lying on our deathbed. वक्त ज्यादा नहीं रहेगा, तब याद आएगा, अरे मैंने ये नहीं किया होता, थोड़ा भक्ति कर लिया होता. उसी तरह जैसा एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा रहता है, पढ़ाई नहीं किया उसने, साल भर पढ़ाई नहीं किया, थोड़ा बहुत चिट्स भी बना लिया, थोड़ा बहुत चिट्स भी बना लिया, मगर बैड लक वो सवाल नहीं है, वो सवाल नहीं है. True incident I'll tell you. Quote unquote, I know I'm on camera, but I'll still tell you this. In one of the centers in 12th standard, one rich boy came and he said, I can't answer that, I don't remember any of the answers. So the moderator or who was the supervisor, he gave him the textbook. He gave him the textbook. ठीक है, खोल के कॉपी कर ली. बट पढ़ा हो तो मालूम पड़ेगा किस चैप्टर में क्या आंसर है. जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं तो उस वक्त क्या खोल के पढ़ेगा. That's why IIT you have open book test, you know that. इतना बड़ा मोटा बुक होता है, क्या पढ़ेगा क्या भूल जाएगा. कम से कम देख के रख ले कहाँ पे क्या है, जब सवाल पूछा जाएगा उसमें से देख लेना. उसमें भी फेल हो जाता, उसमें भी मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट है. इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स लाइक. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने जीवन भर भक्ति का अभ्यास नहीं किया और मृत्यु की क्षण में अगर आपको वाकई में एक पश्चाताप हो गया, एक रिपेंटेंस हो गई, अरे अभी तो मैं कर लेता हूँ, और कभी दांत नहीं रहेंगे, अब राम राम बोलेंगे तो आम निकलेगा बाहर, वही निकलेगा ना, दांत ही नहीं रहेंगे, जीभ जलेगा नहीं, then what is the use? So it's better you do it now. No, ads आती है ना, now or never. So it is now or never. That is applies only and only for devotion. पढ़ाई 2 साल फेल होके करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं. पढ़ाई नहीं भी करोगे ठीक है, अगर कर्म में लिखा है पैसा आ जाएगा, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा. बट इन आध्यात्म दुनिया आपको मेहनत करना ही पड़ेगा. भौतिक दुनिया में चलो इफ यू आर ए रिच मैन सन, ठीक है, भगवान की कृपा है, बाप का पैसा है, चलो मेरी जीवन तो कट जाएगी, यू हैव इनफ टू कंप्लीट योर लाइफ. बट इन द डिवोशनल वर्ल्ड वेयर डू यू हैव अ सेकंड चांस, यू डोंट हैव एनी बैकअप, बिकॉज उसमें पिता का धन काम में आ सकता है. मगर आध्यात्मिक दुनिया में पिता का कोई धन नहीं, आपका अकाउंट, आपका पैसा. यू हैव एन इंडिविजुअल पैन कार्ड, जैसे ना बैंक में यू हैव एन इंडिविजुअल पैन कार्ड, योर इंडिविजुअल अकाउंट. यहाँ पे आपने कितना भक्ति किया है, और भक्ति में भी कलयुग में एक ही भक्ति पूछा जाएगा, और वो है आपने कितना भगवान का नाम जपा है. अगर आपने भगवान का नाम जपा है तो ठीक. कई लोग होते हैं, और जी पता है, समझ गया मैं आपसे, आपका बात तो एकदम दिल पे लग गया है, मगर अभी तक टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा. ऐसे कई महारथी होते हैं तो उनको लगता है हाँ करना तो चाहिए, बात तो सही, 16 में सही बात है आपकी, मगर अभी तक उसका वक्त नहीं निकला है, अभी तक टाइम नहीं निकला है. माइंड यू, इफ यू चीट टाइम, time will cheat you. Lord will cheat you in the form of death. भगवान आके खड़े हो जाएंगे मृत्यु बन के, और उस वक्त आपके पास टाइम मिलने वाला है भजन करने के लिए, आपको भगवान का नाम लेने के लिए टाइम मिलने वाला है. So it's better you do it now. बाकी सब चीजों को आप पोस्टपोन कहीं करते हो, बाकी सब चीजों को प्रायोरिटी में करते हो. जैसा ये संडे तो मॉल में जाके खरीदी करना ही है. आज क्या है, कौन सा फ्रेंडशिप डे का सेल लगा है, फिर लास्ट वीक कुछ और सेल लगा था, वुमेन्स डे का, इसका उसका, ये छूट गया तो गया ना, मंडे से सेल खत्म, तो पहले मुझे जाके सेल में लेना है.
और इसका सेल 365 दिन रहता है। भक्ति का जो सेल रहता है ना 365 दिन रहता है, मगर इसको कोई लूटना नहीं, कोई लूटना नहीं चाहता है। क्यों लूटना नहीं चाहते हैं? ये अकाउंट में थोड़ी दिखने वाले हैं। लोगों की वाहवाही तो मेरे कपड़ों में है, मेरी गाड़ी में है, मेरे मेकअप में है, मेरे चप्पल में है, मेरे बैग में है, व्हाटएवर इट इज, मेरे ड्रेसेस में है, व्हाटएवर इट इज। सो वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन आवर एक्सटर्नल्स। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी वाहवाही करेंगे नहीं, लोगों के सामने मुझे कुछ बनना है। Now I'm giving for the past 5 days I'm giving lecture. तो the यजमान का पुत्र था, he came to drop me day first. Said, Prabhuji, I'm going to Brazil. Very good. For a business meet. Very good. I don't put tilak. Everyone puts tilak in the house. I don't put tilak. नहीं, उसको लगना नहीं चाहिए कि मैं तिलक लगा के ये काम कर रहा हूँ, कि आई एम डूइंग प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस। बोला प्रभु, वो प्रॉफिट एंड लॉस तो एक दिन खत्म हो जाएगा, बट ये अगर प्रॉफिट में रहोगे ना तो कम से कम यमदूत तो नहीं आएंगे। कम से कम 2 थिंग्स हमेशा याद रखना, गले में कंठी माला और माथे पे तिलक, ये 2 चीज होना चाहिए। अगर नहीं है तो यमदूत हो। आजकल तो पता नहीं, पहले हम लोग जब छोटे थे तो म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती थी कुत्ते उठाने। आई डोंट नो अभी के जमाने में है कि नहीं आते, डीप स्टडी। तो कुत्ते के गले में पट्टा होता था तो छोड़ देते थे, उसको बाद नंबर एम्ब्रोस रहता था। तो मतलब एक इसका कोई मालिक है, इसका कोई मालिक है, और जिसका कोई मालिक नहीं होता था ना उठा के लेके जाते। वैसे यमदूत भी आएंगे, देखेंगे अरे हाँ इसका तो मालिक है, विष्णु है इसका मालिक, कृष्ण है, रामचंद्र जी हैं इसके मालिक, इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमर रहेंगे, मत सोचो। विष्णु दूत आएंगे और लेके जाएंगे आपको वैकुंठ, प्रोवाइडेड यू हैव डन डिवोशन। कंडीशन, स्टार कंडीशन अप्लाई है। इधर छोटा भी स्टार नहीं, बड़ा स्टार। हम लोग जो स्मॉल स्टार पढ़ते हैं ना, इसमें तो बड़ा स्टार रहता है कि भाई यू हैव टू बी सीरियस इन योर डिवोशन। इफ यू आर नॉट सीरियस इन डिवोशन, बी गारंटीड फॉर श्योर यू विल नॉट गो बैक टू गॉड। कि वहां पे क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। कहां पे? वैकुंठ में, साकेत धाम में, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में एकदम स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। 19-20 वाला भक्त नहीं चलेगा, पक्का 100% वाला भक्त ही चलेगा। और वहां पे जाए उसके लिए 100% भक्त अगर आपको पाना है, भक्ति पानी है, आपको 100% वाला भक्त बनना है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू बिकम सीरियस। रेस्ट एवरीथिंग गॉड विल डू, रेस्ट एवरीथिंग, सब कुछ भगवान करेंगे, आपको सिर्फ सीरियस बनना है। If you are serious in your devotion, rest, the way, the path, everything will be sorted out by God. You will realize that you crossed over the miserable ocean of birth and death. But वो seriousness आने के लिए आपके हाथ में है, वो भगवान के हाथ में है। If you are not serious, you are the loser. God is not the loser. God क्यों loser नहीं है? Because भगवान कह रहे हैं मेरे भाई, I am not an option, I am a compulsion, but you are treating me as an option. कई लोग महीने महीने गायब रहते क्लास में से, पूछे तो क्या करें, बहुत बिजनेस मीटिंग था कोई, 7/24, 24/7 कितना आवर्स हो गए प्रभु जी, उसमें वो 4 घंटा ही मिला। 24/7 में 4 घंटा ही मिला आपको मीटिंग में, शादी ब्याह में, इसमें उसमें अटेंड करने के लिए। ठीक है, साल में 1-2 बार आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, हम व्यस्त हैं, कोई साधु संत तो है नहीं, ठीक है, बट इफ यू आर सीरियस, ऑल प्रायोरिटीज रिमेन सेकेंड। फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू गिव इज फॉर devotion, because that is something which is tangible to the soul. It is not, may not be tangible to the body. But here we make sure that it's tangible to the body also. AC, classroom, prasad, everything tangible for the body. What else you want for the body? Tell me.
दो चीज़ें लगता है ना, अच्छा एटमोसफियर एंड अच्छा प्रशांत. बट देन वी आर फोकस्ड ऑन जस्ट लिविंग एंड अ लाइफ वेर एन डिवोशन इज जस्ट एन बाई प्रोडक्ट. जैसे हम लोग खाने के साथ चटनी रखते हैं ना, खाने में चटनी डालते हैं थाली में, चटनी कितना लेते हैं सब लोग, या अचार कितना लेते हैं, टच. पेट किससे भरते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल वॉटएवर आइटम से भरते. उल्टा है, भक्ति आचार नहीं है. आज के तारीख में हम लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं, उतनी मात्रा में कर रहे हैं जितनी हम आचार लेते हैं खाने के साथ. इट शुड बी रिवर्स. भक्ति तो चावल के मात्रा में होना चाहिए, और भौतिक दुनिया जो है ना, भौतिक मजा जो है ना, वो अचार की तरह होना चाहिए. चाट लो बीच बीच में, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा. बहुत भक्ति कर लिया प्रभु जी, एक हफ्ता लोनावला जाके आता हूँ. बहुत भक्ति कर लिया, थोड़ा घूम के आता हूँ, बाद में भक्ति करूंगा. मतलब आई टेक अ ब्रेक इन भक्ति. आप लोग तो ब्रेक के लिए भक्ति लेते हो. आप लोग तो भौतिक दुनिया जीते जीते अब ब्रेक हो गए, भौतिक दुनिया बहुत जी लिया, आज ब्रेक लेके भक्ति कर लो. सो ओनली व्हाट शिफ्ट्स इज द प्रायोरिटी. जैसे आप मुझे मेरे सामने दिख रहा है, ये पल्ला हल्का है और ये पल्ला भारी है, 40% के पास है इसके. तो इट्स वी हैव टू ओनली चेंज, उल्टा करना है. भक्ति का जो पल्ला है ना उसको भारी करना है, और भौतिक दुनिया का जो पल्ला है उसको हल्का करना है. आप बोलेंगे प्रभु जी भौतिक दुनिया में रहेंगे कैसे, हमारे दोस्त यार रिश्तेदार, नो, बिजनेस सर्कल, फ्रेंड सर्कल, ऑफिस सर्कल, व्हाटएवर यू कॉल इट, रखो, कंट्रोल में रखो, लिमिटेड रखो, जितनी जरूरी है उतना ही रखो. बाकी डोंट थिंक by your going and clinging to them, by gelling with them, it's you don't get business. बिजनेस आ रहा है तो ऊपर वाले के साथ, अगर आपका काम हो रहा है तो ऊपर वाले के साथ. ऐसा नहीं कि उसके साथ बैठ के 4 दिन दारू पिया तो ये पगार बढ़ेगा. बॉस के साथ बैठ के दारू पीने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अगर आपके नसीब में लिखा है तो बढ़ेगा. आपको उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं. Automatically it will come. What is due for you will reach you. You just put your efforts and that's it. Over efforts डाल के भी कुछ मिलने वाला नहीं. गन्ने को कितना भी आप जाके मशीन में डालो, पहले 2-4 बार तो जूस निकलेगा, बाद में हम लोग वही करते हैं, सोचते हैं. मतलब गन्ने का जूस वाले को देखा कभी, लास्ट में ऐसा उसको निचोड़ के डालेगा, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच इतना जूस निकलेगा, बट वो ऐसा इतना टॉर्चर करके उसमें से निकालेगा. Don't think only he is doing. We are all doing the same thing. We are also trying to squeeze our life to the fullest. To squeeze one drop of, in the name of enjoyment, something called enjoyment. तकलीफ, नींद आ रही है नहीं, नेटफ्लिक्स देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, नींद नहीं आएगा. और जल्दी सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो भगवान का नाम लेने को टाइम निकलेगा. इट्स अ चेन रिएक्शन, फुल चेन रिएक्शन. और हम लोग चेन रिएक्शन में नहीं, वो गन्ने के जूस वाले की तरह थोड़ा और मजा देख लो. सो फर्स्ट इज, दैट इज व्हाई 2 थिंग्स लॉर्ड इज सेइंग. सेल्फ डिसिप्लिन, आप अपने आप पे एक नियंत्रण लेके आओ. गेट योरसेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रियलाइज. हाँ, फर्स्ट ये होना चाहिए, I am not the body, I am the soul. Let me do something for the soul. And once you get something for the soul, you start. The second thing is automatically you discipline yourself. आप अगर पार्टी में भी गए, दोस्तों ने बोला आ जाओ शराब पीने के लिए, अच्छा शराब मत पी, 2-4 मुर्गी खा ले. नहीं, मुझे नहीं खाना है. I don't want to eat non-veg. I don't want to eat this. क्यों? नॉनवेज खाना क्या बुरी बात है कि अच्छी बात है? क्यों? शेर भी तो खाता है. लोग बोलते हैं रोज शेर भी तो खाता है, तो आप भी शेर हो. शेर कच्चा खाता है, आप कच्चा खा सकते हो, पका के क्यों? कच्चा खाओ. अगर शेर के साथ अपनी तुलना कर रहे हो तो शोर की पहले तो आपको जंगल में छोड़ देंगे, मार्केट से मत लेके आना, पकड़ के खाओ.
यहाँ तो मार्केट से लेके आके एकदम साफ सुथरा लाके बीवी के हाथ में दे दिया, चिंग 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 चलो बोलो जो भी करो, पका के दो, और उसमें मसाला भर भर के। शेर ने कौन सा मसाला डाल के खाया? टेल मी वन एनिमल हु ईट्स मीट विथ मसाला? नो एनिमल, because that is the food meant for animals. It is not a food meant for humans, and we humans are trying to adapt that as just because of that 2 इंच का जीवा है ना, उसको खुश करने की, just the 2 इंच of tongue। जब हमको जीव देने का हक नहीं है तो किसी का जीव लेने का हक भी तो नहीं है। How can we take someone's life when we can't give life to someone? याद रखना, जब भी आप कोई किसी जानवर को खा रहे हो तो याद रखना, आप किसी के माँ को खा रहे हो, किसी के पिता को खा रहे हो, किसी के भाई को खा रहे हो, किसी के परिवारजन को खा रहे हो। जस्ट इमेजिन, कल आप ऑफिस जा रहे हो, आपके परिवार से आपके बच्चे को उठा लिया किसी ने और पका के खा लिया, आपको कैसा लगेगा? आपका क्या हक बनता है किसी और परिवार में से एक व्यक्ति को उठा के खाना? यहाँ पे बड़ा तर्क भी देते हैं लोग, प्रभु जी हम नहीं खाएंगे तो उनकी आबादी बढ़ जाएगी। अरे क्या क्या तर्क देते हैं। हाँ, अगर हम नहीं खाएंगे तो उनकी आबादी बढ़ जाएगी। चिंता मत कर, उनकी आबादी यही रहेगी ना, आप तो कम से कम वैकुंठ चले जाओगे, आपको तो जगह की कमी नहीं होगी ना, आप वैकुंठ में रहोगे। प्लीज मैच्योर। ऐसे तर्कवादी लोग हैं ना, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। आप कारण बताओ, कोई भी चीज का कारण बताओ, ठीक है, बट तर्क मत देना। तर्क कहीं भी किसी व्यक्ति को लेके नहीं जाएगा। मैं हमेशा एक छोटा सा जोक बोलता हूं। एक बार एक आदमी ऑफिस से लेट हो गया, घर पे आया, नहा धो के घर से दिया लेके मंदिर को जा रहा था, तो रास्ते में एक तर्क वाला व्यक्ति मिल गया। कहाँ लेके जा रहा है? मतलब मंदिर लेके जा। मंदिर को ये टाइम पे 8 साढ़े 8 बजे? हाँ, अभी मैं आया, ऑफिस से लेट हो गया, लेके जा रहा हूँ। ये कोई टाइम है लेके जाने का? हाँ, शाम को 6 बजे लेके जाते हैं, ये तो कोई गलत? हाँ ठीक है, गलती हो गया। नहीं, गलती हो गया का मतलब क्या? और ये सिस्टम कहाँ से चालू किया आपने? मेरे घर पे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे। अरे मतलब आपके दादाजी गलत करते तो आप भी चालू रखोगे? तर्कवादी ऐसे बात करता है। तो ये आदमी सोच गया कि इससे बात करके फायदा नहीं, चुप बैठना अच्छा है। तो अच्छा, और ये दिया ये दिया मंदिर लेके जाके कितना देर बैठोगे? उसने देखा दिए को, मार के उड़ा दिया, बुझा दिया उसको, बुझा दिया उसको। अरे उसको बुझा दिया? हाँ, कहाँ गया? जहां से आया वहां से गया। इसने भी जवाब दे दिया, जहां से आया वापस वहां चला गया। कहने का मतलब क्या है? उसको भी पता चल गया कि ये तर्कवादी से बात करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो अपना ज्ञान का टोकरी खोल के इस तरह का तर्क पे बात करते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई बेसिस नहीं है। दे जस्ट स्पीक जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट वो जो कर्म कर रहे हैं वो सही है। एंड लास्ट में नॉट द लीस्ट में एक ही कहूंगा, आप दूसरों को मत सुधारना, पहले खुद को सुधार लो। दूसरों को सुधारना बात की बात है। क्यों? सब लोग कोई सुधर जाए ना तो वहां पे भीड़ हो जाएगी, और वहां पे भीड़ भगवान नहीं चाहते हैं। इसके लिए भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में 7 चैप्टर पे आएगा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धेत यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम विद्धि तत्त्वतः। सहस्रेषु, हजारों में से शायद कोई मेरे मार्ग में चलने के लिए उत्सुक रहेगा, और उन हजारों में से जो मेरे मार्ग में चल रहे हैं, मुझे शायद उसमें से एक मुझे वाकई में तत्वतः में मुझे जान लेगा। तत्वतः में जानना मतलब संपूर्णता में जान लेगा। सो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन and constant enduring for perfection. This is a very, very important point which Lord is telling in this Bhagavad Gita.
What chetasam? What does this mean? Those who are continuously enduring. Enduring का मतलब क्या है? हिंदी में क्या अर्थ होता है? प्रयास. तो प्रयास यहाँ पे कैसा है प्रयास? किसको प्रयास कहेंगे आप? भक्ति में प्रयास किसको कहते हैं? ये सब गुण होंगे तो आप बैक टू गॉड जाएंगे, आपका मुक्ति गारंटीड है. ये भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, मैं नहीं कह रहा हूँ. तो ये सब क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इसको हम थोड़ा समझ ले रहे हैं. हाँ, तो प्रयास, ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड्योरिंग, इसका क्या अर्थ निकलेगा? ऋषिकेश बोलेगा टू रीच टू द टेम्पल इटसेल्फ इज माय एंड्योर, है ना? कमिंग ऑल द वे फ्रॉम गोरेगांव ना, नहीं लोखंडवाला टू सिंग, टफ जॉब फॉर यू. व्हाट इज एक्चुअल एंड्योर? एक्चुअल प्रयास या कोशिश किसे कहेंगे? यस विजय प्रभु बोलिए. लॉर्ड इज वेरी स्पेसिफिक. कॉन्स्टेंट एंड्योरिंग फॉर परफेक्शन. कॉन्स्टेंट एंड्योरिंग फॉर परफेक्शन, हमेशा परफेक्ट होने की प्रयास, इसे कैसे कहते हैं? यस श्रद्धा माता जी, हाँ बोलिए. जी, जो अनर्थास है वो एक के बाद गिव अप करके भक्ति के मार्ग पे आगे माता जी वन थिंग आई टेल यू, अनर्थास गिव अप नहीं करना. अनर्थास को वही क्वालिटीज जो है, मैंने आपको पहले बोला था, काम हमको दिया गया है भगवान को कामना करने के लिए. ये बात अलग है कि हम उसको गलत कामना में यूज कर रहे हैं. क्रोध यूज करना है इस पे, जब कोई भक्ति नहीं कर रहा है उस पे क्रोध करता है. भक्ति करने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए. लोग उल्टा, मतलब वी आर यूजिंग ऑल दीज सो कॉल्ड मिसगिविंग्स फॉर आवर ओन सेल्फ. लोभ, किसका लोभ करना चाहिए? भक्ति का, भगवान का लोभ करना चाहिए. और लोग किस चीज का कर रहे हैं हम? और थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ा और धन मिल जाए. सो योर पॉइंट इज रिफ्यूटेड. यस, हाउ विल यू एंड्योर फॉर परफेक्शन? Constant enduring for perfection. Constantly enduring for perfection. Very important word. You see, Prabhupada's translations are all like atom bombs. Very true. Yes, Ripin Prabhu, how do you evaluate this? Purification of our heart. Purification of your heart. Here it's talking of constantly enduring for perfection. How will you do this constant enduring for perfection? Once you have purified the heart, everything will be fall in line. Heart. Okay. Here we speak of purification of the mind. So you're constantly putting your mind towards the Lord and not No. Yes, Jigar Prabhu. प्रभु जी, निष्काम भक्ति कंटिन्यूअसली. भक्ति निष्काम ही होती है. काम के साथ भक्ति हो तो भक्ति नहीं हो, तो व्यापार हो गया. तो 500 रुपया डाला, 5000 दे, उसको निष्काम नहीं कह सकते, वो व्यापार हुआ. When you are doing भक्ति, भक्ति means it has to be निष्काम. अगर कामना आ गई भक्ति में तो वो भक्ति नहीं रहा, भक्ति खत्म हो गई. यस राधा माता जी बताइए. वो पूरा गोरेगांव साथ साथ बैठते हैं. उनको किडनैप कर लेकर भी ढूंढते हैं. बोलिए. यस ललिता माता जी, हमेशा प्रयास करना भक्ति में मतलब क्या है? गुड और बैड टाइम, प्रतिकूल या अनुकूल कोई भी समय हो, लेकिन उस समय में भगवान को हमेशा धन्यवाद देना. Good, nice. It's one of the part of it, but not a complete answer. Yes, Priya माता जी. प्रभु शुद्ध नाम जप करने का प्रयास करें. हो गया ना, फिर एंडेवर का करने का सवाल ही नहीं होगा ना. कंटिन्यूसली एंडेवर क्या करना है, हो गया. If you have achieved that शुद्ध नाम, then see, if you chant one name, true, correct, very that minute you go back to God. इसके लिए तो लोग ईमानदारी से चैंट नहीं कर रहे हैं. Because the minute you chant a perfect name, you know why we chant so much? It's like वो कबाड़ी वाला है ना, पूरा एकदम
टोकरी डाल के उसमें से ढूंढता है कुछ काम का चीज है क्या, कोई अच्छा चीज है क्या। वैसे भगवान भी देखेंगे, इतना नाम लिया भगवान का, एक तो है क्या काम का। एक सोते सोते लिया, तो रोते रोते लिया, खाते खाते लिया, मतलब काम करते करते लिया। कब मेरे लिए शुद्धता से नाम पड़ा। अजामिल called up Lord's name only once, but with distress. Draupadi called with distress. Gajendra called with distress. So when you call God in distress, Lord has to come. Lord or Lord's Vishnu Doots will come for surety, for sure. What is this? See, this we are talking of. See, okay, I'll give you a clue. Let's see how many intelligent are you. कितने ईमानदारी से सुन रहे हैं, देखते हैं। Vijay, this is for you also. Let me see your intelligence. Those who are free from anger and all material desires, ठीक है, and constantly enduring for perfection. मतलब here Lord is speaking of the various factors required to get liberated. Getting the point? These are the various factors, and अभी भी क्लू नहीं समझ में आया। For all these you need constant endure. To live up kama, to give up krodha, to become self-realized, to become disciplined, you need to have constant endure. Right or wrong? एक दिन में काम छोड़ना है, हाँ प्रभु जी काम छोड़ दिया। कितना दिन बाहर जाके काम छोड़ के आने वाले नहीं जाएगा। सो यू हैव टू एंड्योर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें परफेक्शन लाना है। फर्स्ट, प्रभु जी सुधरने का पहला क्या है? प्रभु जी 4 नियमों का पालन करूंगा मैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। क्या हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या क्या कहते हैं उसको? नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण नहीं करना है। नो इंटॉक्सिकेशन, नशा या शराब वो सब नहीं, नशा वाली चीजें नहीं लेना है। व्यभिचार नहीं करना है, और जुआ नहीं। ये 4 चीज जब व्यक्ति नहीं करता ना, तब वो इंसान बनता है। वो भगत नहीं बन गया, वो सिर्फ इंसान बना। इसके बाद उसकी भक्ति के मार्ग में प्रयास शुरू होगा। Then your walk in the path of devotion starts, and उसमें जब the guru gives you the various process, गुरु आचार्य से आपको भक्ति का मार्ग का रास्ता मिलता है। जब वो आपको भक्ति का मार्ग या रास्ता दिखाता है, उस मार्ग में चलना आसान बिल्कुल नहीं। ये मत सोचना कि हाँ प्रभु जी आप अभी समझ में आ गया, काम क्रोध लोभ छोड़ दिया एंड अब मैं भक्ति के मार्ग में चल पड़ा। ये मत सोचना, इट्स नॉट दैट इजी। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। सो एटलीस्ट अगर कोई कहे प्रभु जी पहले मैं थोड़ा माला जपता था, भगवान का नाम लेता था, अब ज्यादा कर रहा हूं, दैट इज कॉन्स्टेंटली एंड्योरिंग फॉर परफेक्शन। व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ with respect to your kama, your krodha for the kama. क्रोध, काम के लिए जो क्रोध होता है ना, जब काम पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध होता है। इसके लिए हम बोलते हैं ना, पड़ोसी को दिया मुझे नहीं दिया, मेरे पड़ोसी को इतना दिया मुझे क्यों नहीं दिया, उसको दिया इसको दिया मुझको नहीं दिया। ये जो सोच है वो गलत है। सो काम, if that is once that is brought under control, क्रोध is brought under control by persistent endure। हिंदी में निरंतर प्रयास करके, हाँ निरंतर प्रयास करके अगर आपने उस पे कंट्रोल लाया, देन आपका चांस ऑफ लिबरेशन इज गारंटी, नॉट हाई, गारंटी। क्या बोला?
साई किशन बच्चा कि अब जिंदगी में ये सब किया तो फिर बचा क्या जिंदगी में? तो the benefit, you know, when the result is out, examination result is out, it takes only 1 minute, you know, ठक, put the, आजकल तो कंप्यूटर में आ जाते हैं, जैसे नंबर एंटर किया आपका हॉल टिकट नंबर, टू गेट योर रिजल्ट, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, पास या फेल. आजकल 80s, 90s and 60s, 70s as good as फेल, कुछ काम का नहीं है जीवन में. आजकल ऐसा हो गया. That one moment is very deciding. Similarly, 15 minutes more. Similarly, our death is only 1 minute program. 1 मिनट में आपका मृत्यु तय हो सकता है. एंड वो 1 मिनट में, 1 मिनट ज्यादा बोल रहा हूं, 1 स्प्लिट सेकेंड इज इनफ फॉर मृत्यु. और उस वक्त आपका निर्णय होता है. डेथ इज लाइक ए जंक्शन. जंक्शन मतलब अब कल्याण में जाओ, करजत का सारा 2 लाइन जाता है, हाँ? तो ऐसे मृत्यु में भी 84 लाख योनि या वैकुंठ, तो 2 जंक्शन होता है मृत्यु. तो व्हाट एंड वेयर यू लैंड अप इज योर चॉइस, एंड दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डिड होल लाइफ. चैतन्य चरितमृत से भजन कर ले, साधन कर ले, मृत्यु जान ले. हो ये आप प्रभु जी को बोल, प्रभु जी आज मैंने 25 माला किया, प्रभु जी मैंने आज इतना व्रत किया, इतना उपवास किया, इतना एकादशी किया, सब किया, ठीक है मान लिया. प्रभु जी भी हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड. बट एक ऊपर से एक सीसीटीवी कैमरा चल रहा है जो आप दिनचर्या में क्या कर रहे हो, 24 आवर्स रिकॉर्डिंग है. और जब आप ऊपर जाते हो ना, चतुर्मुख आपको दिखाएगा, देखो कुछ कहना है आपको, चलो नरक चलो. और नरक में ज्यादा यातना क्यों? गले में घंटी माला पहन के ये सब किया, चलो और तो प्लीज रिमेंबर आवर एंड्योरेंस शुड बी जेन्युइन. कई लोग आके मुझे बोलते हैं, प्रभु जी आई एंड्योर, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भक्ति में थोड़ा और करने के लिए, बट हो नहीं रहा. Tell me honestly, if your endeavor was truly persistent, would you not have achieved? अगर आप सुबह जल्दी उठने के लिए वाकई में कोशिश करते हो तो नहीं उठ पाओगे. जिस दिन ऑफिस पिकनिक रहता है या घर का पिकनिक रहता है या कोई आउटिंग रहता है या फ्लाइट पकड़ना रहता है बिजनेस के लिए, उठते हो ना सुबह 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जो भी हो उठते हो ना. बट व्हेन इट कम्स टू भक्ति, मुझे कल लेट हो गया था, रोज लेट हो जाता है. क्यों? सुबह उसमें उस दिन एंडेवर क्यों नहीं हो रहा? व्हाई इज दैट डे यू आर नॉट एबल टू गेट अप? बिकॉज योर एंडेवर इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट कंसिस्टेंट, इट इज नॉट, यू आर नॉट डूइंग इट विद फुल फोर्स. इसकी एक चीज की वजह से ये प्रॉब्लम है. तो याद रखना, अगर आपको भक्ति करनी है, आपको लिबरेट होना है, लिबरेट मतलब मुक्त होना है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से लिबरेट होना है. तो अच्छा, यहां पे भगवान ने भी एक बहुत सटीक बात कही है इस श्लोक में. नो, लॉर्ड इज द बेस्ट स्पीकर. अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनः. He is saying most probably. Lord is also using the word. What is Prabhupada giving in the translation? Liberation in the supreme in the near future. बहुत जल्द हो जाएगा, बट कितना जल्द वो नहीं है. क्या आप बोलेंगे प्रभु जी मैंने काम छोड़ दिया है, कम से कम उसका प्रयास तो चालू किया है, ठीक, तो आपका भी आरएसी में नंबर लग गया. और यहाँ पे आरएसी में भी बोर्डिंग नहीं है, यहाँ पे वेट लिस्ट में तो हम लोग सब खड़े हैं ही हैं. तो कोई प्रयास ईमानदारी से करे, भक्ति ईमानदारी से करे तो आरएसी में आता है. कंफर्म तुरंत नहीं होता, और यहाँ पे कंफर्म होता ही नहीं है, सीधा कंफर्म चला जाता है. कंफर्म होके वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत चला जाएगा. तो द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप
प्रयास कर रहे हो, प्रयास ऐसे करना कि ताकि प्रयास के नाम पे कुछ काम ना हो, वाकई में प्रयास हो. सी समथिंग, some people just show that they are trying to do or they are trying to endure to do. Don't make a show of it. Really endeavor to fulfill it. वाकई में ऐसा करो कि वो आपका कार्य पूरा हो जाए. पर ये मत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं रहा है. कई लोग बोलते हैं प्रभु जी कर रहा हूं 6 माला, 6 महीने पहले भी 6 माला, अभी भी 6 माला, 8 माला, 8 माला. उससे प्रभु आपने बोला था, मैंने 8 महीने पहले बोला था, मैंने 8 माला आज बढ़ाओ. दिस यू डोंट हैव टू वेट फॉर इवन माई इंस्ट्रक्शन. आप खुद बढ़ा सकते हो. आप खुद सुबह उठ के भगवान की पूजा कर सकते हो, भगवान की आरती कर सकते हो, भगवान को अच्छा भोग लगा सकते हो. आपको किसी भी चीज की राह देखने की जरूरत नहीं है. ओके, so this I like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions can ask. किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं.